ईरान को एक रात में तबाह कर सकते हैं, शायद वो रात कल की हो। अमेरिकी सदर ट्रंप की नई धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंगल की डेडलाइन हतमी है, आबला हुर्मुज़ न खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। ईरान जंगबंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। डील के लिए अमेरिकी तजावीज़ बहुत अहम है। कुछ बेहतरीन ममालिक मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े ख़त्म करने के लिए ईरान को कई मौके दिए, हमने रजीम चेंज कर दी। अब वहाँ इतदाल पसंद हैं। ईरान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर है, उसे जोहरी सलाहियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है, ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, ईरान भारी कीमत चुकाने वाला है। ईरान के खिलाफ नज़ेबा अल्फाज पर शर्मिंदा नहीं। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टूक जवाब। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जिल्लत की तलाफी नहीं कर सकती। अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई धमकियां में ज़ुबान दरअसल मशरिक़ वस्ता में उसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ़ है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो ईरान उसका सख्त जवाब देगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इजलास में हम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट्स, तनूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी अहमियत के हामिल फैसलों पर वज़ीर आला के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी मुशावरत के बाद जल्द फैसलों का हिस्सा बनेंगे। ट्रांसपोर्ट के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज। ईरानी फौज के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादमी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला। तहरान समेत मुतादिद शहरों पर बमबारी, 10 बच्चों समेत 23 शहीद। इसराइल की जानिब से मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया की जानिब से 40 से ज़ायद घरों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी लेबनान में तेल की तनसीबात पर हमले के बाद आग भड़क उठी। जनूबी इलाके कुफर रमान में इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह का इसराइली अफवाज पर मजीद हमलों का दावा। यहूदी बस्तियों पर रॉकेट्स बरसाए। ईरान के इसराइल और अमेरिकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के शहर हैफा पर तेज रफ्तार मिसाइल दाग दिए गए। हमलों में 10 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमेरिकी फ़ौज पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फ़ौज तर्जुमान के हमले में 25 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत में अमेरिकी कमांडोज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। और सिंध हुकूमत की मोटरसाइकिल्स को पेट्रोल सब्सिडी देने का आगाज। 2800 से ज़ायद मोटरसाइकिल मालिकान को रकम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सिंध हुकूमत ने 500 रुपये ट्रांसफर फीस मुआफ कर दी। सिंध हुकूमत ने किसानों को फी एकड़ 1500 रुपये की सब्सिडी देना शुरू कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज मार्केट्स रात 8 बजे बंद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इजलास में हम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद। और लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। दर्जा हरारत में कमी, सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा।
हमने ईरान में तारीखी रेस्क्यू मिशन अंजाम दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं F-15 तैयारे के अहलकारों ने हमले के बाद एजिटेट किया। कंधे से दागे गए मिसाइल ने अमरीकी तैयारा गिराया। पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे ईरान के अंदर तक गए। चकमा देने के लिए 7 मुख्तलिफ मकामात पर फौजी उतारे गए। दूसरे रेस्क्यू मिशन में 155 हवाई जहाज शामिल थे। पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फौजियों को ईरान में इंतहाई करीब से गोलियों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अहलकार जख्मी नहीं हुआ। हमने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमेरिका ने अपने 2 जहाज़ों को खुद तबाह किया। किसी के पास ऐसी मिलिट्री और असलहा नहीं जैसा अमेरिका के पास है। मीडिया की जानिब से ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन की मालूमात लीक हुई। ऑपरेशन की इत्तला देने वाले शख्स को जेल भेजेंगे। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान, कहा अहम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अमेरिका इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना रहा। उनके जुराइम ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की शहरी आबादी पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पुल, बिजली प्लांट और स्कूल्स पर हमले इंसानियत के खिलाफ हैं। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को 2 टोक जवाब, कहा मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जिल्लत की तलाफी नहीं कर सकती। अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई धमकियां में ज़बान दरअसल मशरिक़ वुस्ता में उसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ़ है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो ईरान उसका सख्त जवाब देगा। अमेरिका इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है 10 रोज़ पहले अवाम ने कहा था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हो। 12 मिलियन अफराद 10 रोज़ के अंदर खुद को रजिस्टर करवा चुके और ये सिलसिला ताहाल जारी है। ईरानी मीडिया ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की है जिसमें सियासतदान ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार हैं। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए उम्मीद का चिराग बन गया। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिशें। ईरानी ओहदेदारों की फौरी जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक, कहा पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ मौसूल हुई है। पेशकश का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है वाशिंगटन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। तेहरान आर्जी जंग बंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुआहिदे को इस्लामाबाद का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान का जंग बंदी फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और बाद में जामिया जंग बंदी मुआहिदा शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात ईरानी और अमरीकी क़यादत से राबते में रहे। नायब सदर जेडी वेंस, मुशीर स्टीविचकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ राबता हुआ। इब्तदाई तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाएगा। फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद मुआहिदे पर आज इत्तेफ़ाक़ राय मुतवक्के है।